काम आपने सिर्फ एक बार करना है और उसका फायदा आपको हमेशा होता रहेगा। तो क्या ख्याल है, ऐसा काम आप लोग सीखेंगे ना आप लोग? जो बात आप लोगों ने दिल में कही है कमेंट में उसका इजहार जरूर कीजिएगा मेरे फीडबैक के लिए। और इस वेबसाइट के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता, और जिनको पता है तो उनको प्रॉपर तरीका नहीं पता कि कैसे अकाउंट बनाया जाए और आप लोगों ने इस पर काम कैसे करना है और कैसे पे आउट लेना है। ये सारा कुछ मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरी एक छोटी सी बात सुनिएगा। रोज आप उठते हैं, पेट्रोल का रेट देखते हैं जो कि बढ़ रहा है, हर चीज महंगी होती जा रही है, और आप लोग इस महंगाई का मुकाबला करने के लिए क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों के माइंड में ये है कि स्पिन घुमाकर टैप टैप करके क्विज सॉल्व करके ये सारे काम हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों ने सीखना है, ठीक है? छोटी छोटी स्किल्स हैं, बहुत ही आसान सी स्किल्स हैं, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? लेकिन आपने उसको दिल से सीखना है, इंप्लीमेंट करना है, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, क्योंकि आने वाला दौर मजीद मुश्किल होगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ना, महंगाई पहले कैसे बढ़ रही थी और अब एक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों ने प्लीज अपने आप को बिल्कुल सीरियस करना है काम के लिए। ऐसा मत किया करें कि वीडियो चलाई, टैप 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 आगे किया स्पीड से, और आखिर में आपको कहेंगे यार ये मुश्किल चीज़ है, मैं नहीं कर सकता। देखें, आप लोग कर सकते हैं, आप में सलाहियत है, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। बस खुद में मोटिवेशन पैदा करें इस बात की, और उसके बाद आप लोगों ने काम करना है, राइट? और हाँ, अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं और सीख कर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन करके इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगे तो इसको लाइक करके हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। काम यहाँ पर बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोगों ने पहले समझना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आसान अल्फाज के साथ समझाऊंगा। जिस वेबसाइट पर आज हमने काम करना है उसका नाम है गमरोड। इस वेबसाइट पर जनाब आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस को देखा होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इससे फायदा नहीं उठा रहे होंगे, जिनकी चंद एक वजूहात हैं जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगा। कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि आप लोगों से जाने अनजाने में हो जाती हैं, वो सब मैं अभी आप लोगों को बताने लगा हूं। जहां तक बात है इस वेबसाइट की ट्रैफिक की, 18.6 मिलियन लोग यहाँ पर मंथली विजिट करते हैं। बहरहाल इस वेबसाइट पर जनाब आप लोगों ने डिजिटल प्रोडक्ट्स को अपलोड करना होता है। हाँ, मुझे याद आया, क्या आप लोगों को पता है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं और फिजिकल प्रोडक्ट्स? अगर नहीं पता तो सिर्फ 1 मिनट में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। फिजिकल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको छुआ जा सके, मोबाइल, टेबल, चेयर, लैपटॉप वगैरह। सिंपल सी बात है। और डिजिटल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? जिनको आप लोग छू नहीं सकते, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो कि मेरे लिए एक डिजिटल प्रोडक्ट है। अच्छा, आपका यहाँ पर एक इम्तिहान, आपने कमेंट ओपन करना है और वहां पर एक डिजिटल प्रोडक्ट का नाम लिखना है। इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखें, पिक्चर्स, ई बुक, सॉफ्टवेयर, एप्स, थीम्स वगैरह। अच्छा, अब गमरोड पर आप लोग कौन कौन सी डिजिटल प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं? तो जनाब यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी कैटेगरीज हैं जिनकी प्रोडक्ट्स को आप लोग अपलोड कर सकते हैं, जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, ई बुक, डिजाइन, म्यूजिक, एजुकेशन से रिलेटेड कोई मटेरियल, गेमिंग, इसके अलावा फोटोग्राफी, राइटिंग, पब्लिशिंग, सब कुछ आप लोग यहां पर कर सकते हैं, लेकिन एक खास तरीके के साथ। अब आज हमारा काम यहां पर कुछ और है। हमने ई बुक बनानी है, वो भी सिर्फ 1 से 2 मिनट्स के अंदर। फिर उस ई बुक को कैसे आपने अपलोड करना है, कौन कौन से स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व हैं, सब मैं आप लोगों को सिखाने लगा हूं। चलिए, अब इस वेबसाइट पर मैं कुछ देर में आता हूं। पहले मैं आप लोगों को स्किल सिखा देता हूं कि कैसे आप लोगों ने ई बुक को चंद 1 मिनट्स के अंदर बनाना है। अच्छा, गमरोड पर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और नाकामी से बचना चाहते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया, तो सबसे पहले आप लोगों ने यह सोचना है कि मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट यहां पर अपलोड करनी है जिसकी डिमांड हो। और डिमांड भी कैसे? जो प्रॉब्लम बेस्ड चीजें होती है ना, आपने उनको उठाना है, क्योंकि उसके सोल्यूशन के लिए लोग सर्च करते हैं और वहीं से आप लोगों को असल फायदा होता है। बात समझ नहीं आई? चले मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखें, मैंने क्या कहा कि आपने प्रॉब्लम बेस्ड आइटम्स को उठाना है एज अ डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक ई बुक लिखनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक ऐसी ई बुक जिस पर सर्चेस की जा रही हो। और ज्यादा सर्चेस कब की जाती हैं? जब आप लोग किसी प्रॉब्लम में होते हैं और उस प्रॉब्लम का हल आप लोग तलाश करना चाहते हैं ऑनलाइन बैठकर। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि हम लोग ये प्रॉब्लम बेस्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे तलाश करें? तो मैं आपको एक नहीं, ऐसी 200 एग्जांपल्स दे सकता हूं, वो भी एक क्लिक पर।
इस वक्त मैंने जेमिनाई को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं अगर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखूं जिसमें मैंने क्या लिखा, जरा गौर से समझिएगा। आई एम इंटरेस्टेड टू राइट एन ई बुक टू अपलोड ऑन गमरोड, सजेस्ट मी 200 बेस्ट सेलिंग ई बुक टाइटल। यहां तक तो बात समझ आ गई ना। यानी कि 200 बुक्स के टाइटल्स अभी आप लोगों को जेमिनाई लिख के देगा, लेकिन कौन सी बुक्स के, विच शुड बी रिलेटेड टू कॉमन ह्यूमन प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन बेस्ड। ये जनाब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे टॉपिक्स पर सर्चेस ज्यादा होती है ना, अब इससे रिलेटेड 200 टॉपिक्स अभी आपको जेमिनाई लिख के दे देगा। अभी तो मैं टॉपिक लिखवा रहा हूं ना, अभी आपको ई बुक भी ऐसे ही मैं लिखवा के दूंगा। ये ले जनाब, यहां पर आप लोगों के पास 200 टॉपिक्स आ चुके हैं, यानी कि आप लोग 200 ई बुक्स अब लिख सकते हैं इजीली। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। आपको बात समझ आ रही है ना? प्लीज एक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब इन 200 टॉपिक्स में आप लोगों ने किस टॉपिक पर ई बुक लिखवानी है? यहां मैंने लिखा, डू राइट मी ई बुक ऑन हेयर फॉल रीजंस एंड इट्स सोल्यूशन इन इजी वर्ड्स। ये देखें, इंट्रोडक्शन चैप्टर। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने जनाब इसको यहां से कॉपी कर लेना है और किसी भी नोटपैड पर, वर्ड पर या कहीं पर भी आपने इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसकी हल्की फुल्की फॉर्मेटिंग आपने लाजमी करनी है। जहां ज्यादा गैप्स हैं उनको कम करें, ऐसी फॉर्मेटिंग आपने लाजमी से कर लेनी है, क्योंकि ई बुक आपकी प्रोफेशनल दिखाई देनी चाहिए। और हाँ, ई बुक जनाब यहां से शुरू नहीं होती, बल्कि आप लोगों को इससे ऊपर एक टेबल ऑफ कंटेंट भी रिक्वायर्ड होता है। खुद बनाने की जरूरत नहीं है। जेमिनाई पर लिखिएगा, मेक इट्स टेबल ऑफ कंटेंट। ये ले जनाब, बेहतरीन सा टेबल ऑफ कंटेंट भी आपके पास आ चुका है। सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कीजिएगा और फर्स्ट पेज पर आप लोगों ने अपनी इस ई बुक का नाम लिख देना है और उससे रेलेवेंट कोई पिक्चर आप लोग यहां पर लगा लें, तो ये बहुत ही प्रोफेशनल लुक देगा। चलिए, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने जेमिनाई पर लिखा, मेक इट्स कवर पेज इमेज। अब इसी टाइटल पेज को मैंने यहां से कॉपी किया और यहां पर क्रिएट किए हुए फर्स्ट पेज पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहां पर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक हो गया जनाब, यहां तक बात समझ आ गई। अब देखिएगा, टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट और उसके बाद डिटेल्स। अब इस फाइल को आपने जनाब एज अ पीडीएफ सेव कर लेना है। ई बुक बनाना आप सीख चुके हैं? अगर ऐसा है तो आपने कमेंट में मुझे फीडबैक देना है, जिसमें आपने लिखना है ई बुक डन। अब आते हैं इस बात पर कि आपने गमरोड पर अकाउंट कैसे बनाना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ई बुक को आपने कैसे प्रॉपरली अपलोड करना है। अच्छा, अकाउंट बनाने के लिए आपने यहाँ पर लॉगिन को क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर मौजूद साइन अप को क्लिक कर देना है। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस है अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर चूज किया जनाब गूगल की ऑप्शन को। अकाउंट बन चुका है। इसके बाद आपने यहाँ पर मौजूद डैशबोर्ड के इस बटन को क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपने पहला काम क्या करना है, आपने अपने पेमेंट मेथड को कनेक्ट करना है। लेकिन अगर ये ऑप्शन किसी भी वजह से आपको दिखाई ना दे तो यहाँ पर पे आउट की ऑप्शन है, आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। चले, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब जरा ध्यान से समझेगा, आपने पेमेंट शेड्यूल यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन करना है। आप लोग वीकली पे, मंथली, क्वार्टरली, ठीक है, 3 ही ऑप्शन है, डेली की ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। चले, मैंने यहाँ पर मंथली को सेलेक्ट किया। अब इसके बाद आपने यहाँ पर अपने बैंक की इंफॉर्मेशन देनी है, जिसमें यहाँ पर आपने अपना कंप्लीट नेम लिखना है, वो नाम जो कि आपका बैंक में भी है, जो कि आपका CNIC पर है। इसके बाद यहाँ पर स्विफ्ट कोड लिखिएगा। अगर आपको अपने बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं पता, फिर अपने बैंक को कॉल करें और वहां से आप अपना हासिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने IBN नंबर लिखना है। अब ये नंबर आपको कहां से मिलेगा, अपनी चेक बुक से, और यहाँ पर आपने इसी को रिपीट कर देना है। अकाउंट टाइप में इंडिविजुअल को सेलेक्ट रहने दीजिएगा। हाँ, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद की ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, अपनी पर्सनल डिटेल्स आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। सारी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर मौजूद अपडेट सेटिंग्स के बटन को क्लिक कर देना है। मेथड कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स की ऑप्शन को क्लिक कर देना है। यहाँ से हमने अपनी ई बुक को अपलोड करना है, जिसके लिए आपने यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट को क्लिक करना है। यहाँ सबसे पहले आपने अपनी ई बुक का नाम लिखना है, या जो भी डिजिटल प्रोडक्ट आप अपलोड करना चाहते हैं उसका कंप्लीट नेम आपने यहाँ पर लिखना है। यहाँ से मैंने अपनी ई बुक का टाइटल कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब नीचे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट अपलोड करना चाह रहे हैं, कोई कोर्स, ई बुक, या इसके अलावा भी ऑप्शंस मौजूद हैं। मैंने यहाँ पर ई बुक को सेलेक्ट किया। अब थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपने यहाँ पर प्राइस लिखनी है। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि शुरू में आपने प्राइस कम लिखनी है। अब आपने यहाँ नेक्स्ट कस्टमाइज को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी डिजिटल प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अच्छा, यहाँ पर राइट साइड पर आपको जो भी दिखाई दे रहा है ये आपके कस्टमर
कस्टमर्स को दिखाई देगा। ये बात जहन में रखनी है। चलें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जेमिनी पर मैंने लिखा टू राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ माई ई बुक। यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप लोग इससे दोबारा भी लिखवा सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। हाँ, यहाँ पर फॉर्मेटिंग के सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आप लोग इनको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने यहाँ पर URL सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने सिंपल सा लिखा ई बुक। हाँ, यहाँ से आपने कवर को अपलोड करना है, अपनी ई बुक का कवर। और कवर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि आप इजीली यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। चलें, इसके बाद आपने यहाँ पर थंबनेल अपलोड करना है। अच्छा, थंबनेल की कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो कि 600 बाय 600 पिक्सल का होना चाहिए। कोई भी मुश्किल बात नहीं, मैंने जेमिनी पर लिखा मेक थंबनेल इमेज इन PNG फॉर्मेट 600 बाय 600 पिक्सल। ये ले, मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर थंबनेल भी बन चुका है। याद रखिएगा कि इस डायमेंशन का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है, और तरीका मैंने आपको सिखा दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट इन्फो कॉल टू एक्शन, यानी कि CTA का बटन आपने कौन सा यूज करना है। यानी कि जब आपका थंबनेल कस्टमर्स के सामने पहुंचेगा, गमरोड की ऑडियंस के सामने पहुंचेगा, तो कौन सा बटन अपीयर होना चाहिए। आई वॉन्ट दिस, बाय दिस, पे। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया बाय दिस। नेक्स्ट समरी, यहाँ आपने अपने डिजिटल प्रोडक्ट के मुताबिक एक समरी लिखनी है, तो समरी भी आप लोग जेमिनी से लिखवा सकते हैं। एडिशनल डिटेल्स, आपकी ये ई बुक कितने पेजेस की है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। हाँ, इसके अलावा ये ऑप्शन कौन यूज करता है, अगर आपकी डिजिटल प्रोडक्ट किसी सीरीज में चल रही है, यानी कि उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, कोई भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। राइट, तो ये सारी सेटिंग्स कंप्लीट करने के बाद आपने जनाब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ई बुक को अपलोड करना है, जिसके लिए यहाँ पर अपलोड फाइल की ऑप्शन मौजूद है, जिसमें से मैंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया, और यहाँ से मैंने अपनी ई बुक को अपलोड कर दिया। ये लें, अपलोड का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब आपने यहाँ पब्लिश एंड कंटिन्यू का बटन क्लिक करने के बाद अपनी प्रोडक्ट को लाइव कर देना है। अब नेक्स्ट क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट जितनी भी डाउनलोड की जाएगी, तो हर डाउनलोड के बदले आपको वही प्राइस मिलेगी जो कि आपने मेंशन की थी। और डिजिटल प्रोडक्ट की खूबसूरती यही है कि ये प्रोडक्ट एक बार नहीं बल्कि बार बार सेल होती रहेगी। बहरहाल, मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि आपको हर पॉइंट बिल्कुल क्लियर करके ऑन स्क्रीन समझाऊं। अब अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसको लाइक करके कमेंट में आपने फीडबैक जरूर देना है। यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आप लोगों को बहुत सी स्किल्स सिखानी है, बहुत से फ्री के कोर्सेज इस चैनल पर अपलोड करने हैं। तो जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और अगली वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।